भाई लास्ट ईयर अटैक ऑन टाइटन देखना शुरू किया था, देन 8-9 एपिसोड के बाद मैंने छोड़ दिया, बस लाइक मज़ा नहीं आ रहा, एंड देन दोबारा से कंटिन्यू किया, अभी सीजन 2 के 5th एपिसोड में हूँ। एंड दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एनिमे और मे बी वन ऑफ द बेस्ट शोज इन द ह्यूमन हिस्ट्री। दैट इज़ फ्रीकिंग अमेजिंग। मतलब थैंक यू यार जिसने भी रिकमेंड किया था, उस टाइम पे मज़ा आ गया देख के। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि क्यों लोगों को ये इतना पसंद आ रहा है। तो कैसे हो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। एंड अगर पसंद ना आने की बात चलती है तो एक बंदा उसको बेली पसंद नहीं है। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो पसंद ही है। लेकिन विंस रूसो, अब कितनी बार बताऊँ विंस रूसो कौन है, आपको तो पता चल ही गया होगा। एक ऐसा बंदा जो कि अपने बुढ़ापे में है और हेट कर रहा है WWE के प्रोडक्ट को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को, जस्ट बिकॉज उसके पास वो जॉब नहीं है जो कि वो पहले किया करता था राइट करने की। तो वो अब क्या करता है, अब वो बोलता है बकवास चीज़ें। जैसे कि अभी रिसेंटली विंस रूसो ने क्या बोला बेली के बारे में कि एज अ टीवी क्रिटिक मैं ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि अगर आपको टीवी स्टार बनना है तो तुम्हें टीवी स्टार की तरह दिखना भी पड़ेगा। मतलब तुम्हें अपने वार्डरोब यानी कि अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हर हफ्ते आपको जो है नए नए कपड़े दिखाने पड़ेंगे। वेट अ मिनट, दिस इज नॉट ए फैशन शो एंड आर यू किडिंग मी, यू टॉकिंग अबाउट कपड़े? ओके टेल मी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपने करियर के अंदर कितने कपड़े बने पहने थे? भाई साहब एक दो चड्डियां थी वही पहनी है। एंड रैंडी ओटन को तो डिफरेंट ही बॉल गेम है। रैंडी ओटन ने तो पता भी नहीं चलता कि वो उसने चड्डी बदली भी है नहीं। तो क्या वो स्टार नहीं है? दैट इज फ्रीकिंग इनसेन। बट खैर उन्होंने फिर टैग भी करके बताया था कि बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस, बियांका बेलेयर, मिस शार्लेट फ्लेयर, इनसे कुछ सीखो। एंड देन बेकी लिंच ने सिखा दिया। बेकी लिंच ने ब्रूटली अपना चक्कू लेके विंस रूसो के पेट में घोप दिया। नहीं असलियत में नहीं, मतलब मेटाफोरिकली। उन्होंने क्या किया, स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया जिसमें विंस रूसो ने एक और स्टेटमेंट दी थी थोड़े टाइम पहले सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच के वार्डरोब को लेके, उनके कपड़ों को लेके कि किस तरह से उन्हें पसंद नहीं आ रहा वो इतने रिडिक्यूलसली तरीके से वो ड्रेस कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो कैसे ड्रेस कर रहे हैं। बेसिकली जो उनका लुक था उसको स्टूपिड कहते हुए, उसके बारे में बेइज्जती करते हुए, वो भी सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच जिनको हम अटायर गॉड मान रहे हैं रिसेंट की जनरेशन में, उनकी बेइज्जती करी थी। और अब उन्हीं का ही एग्जाम्पल दे रहा है कि उसी की तरह बेली को बनना चाहिए। तो बेकी लिंच ने बेसिकली अच्छा खासा जवाब दे दिया है। फुट डलवाने की कोशिश करेगा बुढ़े घूसट, ये एटीट्यूड एरा नहीं है तेरा कि तू यहाँ पे WWE में काम करके WCW में जाके उसकी कंपनी को बिचवा देगा और किसी को पता ही नहीं चले। बप अच्छा किया बेकी लिंच ने ये जवाब दिया। मतलब बेकी लिंच को चैन नहीं है वैसे देखा जाए तो, रिंग से अभी थोड़े टाइम के लिए बाहर है लेकिन लड़ना जरूरी है। डिस्ट्रॉय अभी भी कर रही है ओपोनेंट्स को। खैर अच्छी बात है। जिमी स्मिथ की बात करते हैं। बेचारा जिमी स्मिथ चला गया है कमेंट्री टीम से। अगर आपको नहीं पता, रॉ की जो कमेंट्री टीम होती है उनके मेन कमेंटेटर थे जिमी स्मिथ, एंड नाउ ही इज आउट बिकॉज WWE ने रात में बॉम्ब ड्रॉप किया है क्योंकि हमें स्मैकडाउन, रॉ एंड NXT की नई टीम्स देखने को मिली है अनाउंसर में। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आने वाले समय में अब हमें 2 अनाउंसर टीम्स ही देखने को मिलेंगी, ऑन रॉ, ऑन स्मैकडाउन, ऑन NXT एंड ऑन पेपर व्यूज। एंड बहुत अच्छा शेकअप देखने को मिला है, जैसे कि स्मैकडाउन में हमें माइकल कोल एंड वेड बैरेट करते दिखाई देने वाले, विच इज फ्रिकिंग इनसेन। अब आप कह रहे हो कि कोरी ग्रेव्स किधर चला गया? कोरी ग्रेव्स इज बैक टू रॉ बिकॉज रॉ में जो है कोरी ग्रेव्स और केविन पैट्रिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस बंदे का नाम है, मेरा नाम गलत हो सकता है बट हाँ, केविन पैट्रिक और कोरी ग्रेव्स ये जो है रॉ की कमेंट्री संभालने वाले। मीनवाइल स्मैकडाउन में अरे भाई साहब विक जोसेफ तो थे ही, उसके साथ आ गए हैं Booker T, bro, that is insane. Not only that, हमने देखा कि कैथी कैली का भी रिटर्न हो चुका है। कैथी कैली जो कि काफ़ी टाइम पहले WWE से रिलीज हो चुकी थी, वो अब आ चुकी है मंडे नाइट रॉ में एज बैक स्टेज इंटरव्यूअर आई गेस। पर जो भी है, मेरे को जस्ट माइकल कोल और वेड बैरेट की जोड़ी देखने में मजा आने वाला, और बुकर टी NXT की कमेंट्री टीम, ये तो एक अलग ही स्वाद होगा देखने वाला। खैर सीजन प्रीमियर आने वाला है तो इसके लिए एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, अनाउंसर टीम आ रही है, तो ऐसे में स्टेज के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ट्रिपल एच प्रॉबेबली नोज कि स्टेज का कितना प्यार है लोगों का, कि उन्हें स्टेज एक अच्छा देखना है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि कोई भयंकर सा स्टेज ले आप, लाइक रिमोटली यूनिक भी थोड़ा सा स्टेज
स्टेज ले आओगे ना, लोगों के लिए वो नॉस्टैल्जिया बन जाएगा। क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन पहले ट्वीट्स देख रहा था लोगों को स्मैकडाउन 2019 का वो जो स्टेज था ना, जिसमें वो कर्ली ब्रेसेस बने हुए थे लेफ्ट एंड राइट में, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं उन्होंने भगवान ही देख लिया और अब ऐसे मिस कर रहे हैं उसको। और उस टाइम पे मेरे को याद है कि इतना पसंद नहीं आया था खास लोगों को। तो लोगों को अगर आप थोड़ा सा भी चेंज दे दोगे ना, लोग उसी में खुश हैं। उनकी याददाश्त इतनी वीक है कि वो 2 साल बाद उसको भी नॉस्टैल्जिया कंसीडर कर ही लेंगे। हाउएवर आई एम एक्चुअली एक्साइटेड कि रॉ एंड स्मैकडाउन का जो स्टेज है वो किस तरह का दिखने वाला है, एंड ऑफ कोर्स एनएक्सटी का भी। पर्सनली स्पीकिंग, जो ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट में जो टनल्स है ना, और वो टीएनए में जो टनल्स हुआ करती थी, मेरे को टनल का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगता है। आई विश कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी कुछ टनल टाइप का ला के दिखा दे। खैर, शेमस ने भाई साहब क्या ट्वीट डाला, मतलब मजा ही आ गया। उनकी जो लास्ट लाइन थी उसने दिल छू लिया, या आप पूरा पढ़ सकते हो, जिसमें उन्होंने एक्सट्रीम रूल्स के बारे में बताया कि किस तरह से एक्सट्रीम रूल्स में जो बैंगर मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, और उसके पहले आईसी टाइटल के लिए स्मैकडाउन में जो कल मैच है वो भी बैंगर होने वाला है। और लास्ट में उन्होंने लिखा डब्ल्यूडब्ल्यूई इज द प्लेस टू बी, यानी कि अगर आपको कहीं रहना है देन डब्ल्यूडब्ल्यूई इज द प्लेस, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन ऑल एलीट रेसलिंग। तो आप तो कहोगे शेमू बाबू। यार, अगर आपको नहीं पता था, यूट्यूबर है जेडी नाम का। खैर, मैं तो देखता भी नहीं, क्योंकि मैंने 1-2 उसकी क्लिप्स देखी हुई थी एंड आई वाज लाइक ब्रो, कोई ऐसा कैसे हो सकता है। बट खैर, अभी क्या हुआ, रिसेंटली अलेक्सा ब्लिस ने ट्वीट डाला उसको कहते हुए कि टेल दैट टू माई मर्च सेल्स जेबी, कीप डूइंग योर जॉब विच इज टॉकिंग अबाउट मी। तो आई अंडरस्टूड कि शायद से ये उस बारे में बात हो रही है कि उसने ये कहा होगा कि अलेक्सा ब्लिस को जो है मेन इवेंट में नहीं होना चाहिए। एंड आई एम लाइक, 1 मिनट, मैंने भी तो यही कहा था। क्योंकि अलेक्सा ब्लिस एंड अभी किसका था, ईओ स्काई का जो मेन इवेंट देखने को मिला था वो उतना कुछ खास स्पेशल नहीं था। बट देन व्हेन यू सॉ द वीडियो यू रियलाइज कि नहीं, जो हमने सोचा है और जो उसने सोचा है पॉइंट सेम ही है, कहने का तरीका अलग है, और जो बैक स्टेज और जो कॉन्टेक्स्ट है बिहाइंड वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वो बंदा तो ऐसे है कि भाई एलेक्सा ब्लिस तो कहीं दिखनी ही नहीं चाहिए, एलेक्सा ब्लिस इज़ द वर्स्ट। और मेरे को ये था कि स्टोरी लाइन परस्पेक्टिव से उतना कुछ खास मज़ा नहीं आया रॉ में ईओ स्काई वर्सेस एलेक्सा ब्लिस के मेन इवेंट में। और ऐसा नहीं है कि एलेक्सा ब्लिस मेन इवेंट में नहीं होनी चाहिए, उसकी स्टोरी लाइन ऐसी भी रही है कि अगर उसने कुछ नहीं भी किया, वो सिर्फ सेगमेंट में भी है, तो भी रॉ अच्छे से क्लोज हुआ है। आई थिंक रैंडी ओटन एंड एलेक्सा ब्लिस के टाइम पे ऐसा देखने को मिला था। तो अच्छा किया रिप्लाई देके, बिकॉज ऐसी टॉक्सिसिटी को बंद करना जरूरी है। क्योंकि ये ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस जो है कुछ ज्यादा ही वॉक ला रहे हैं, और ये तो सबसे बड़ा ऑल एलीट रेसलिंग का फैन है। और मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स डिवीजन के बारे में बात करने में। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, वुमेन्स डिवीजन है, कम ऑन ब्रो। ऑल्सो कमेंट्स भी ले लेते हैं, कमेंट्स रह जाते हैं यार, हर बार इतनी लंबी वीडियो बनती है। मिस्टर रिएक्टर जोन ने लिखा कि कॉलेज के लेक्चर में बैठ के चेतन भाई के प्रेडिक्शंस देखने का अलग ही मजा है। ओह, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि कॉलेज में जाके एटलीस्ट एक तो अच्छा काम कर रहे हो, बिकॉज कॉलेज में ऐसा अच्छे काम होते हैं नहीं। बट हाँ, थैंक यू फॉर दैट, मेरे को नहीं पता था कि कभी कॉलेज में अपनी वीडियो चलेंगी। सतिंदर सिंह ने लिखा कि गुड साइड, एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर वॉर गेम्स इन सर्वाइवर सीरीज, बट द डार्क साइड इज इफ देयर इज नो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन देयर विल बी नो गंथर वर्सेस स्लैश। ओह मैन, शिट, अब आपने जो है दुखती नस पे हाथ रख दिया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बट यार, वॉर गेम्स जो हो रहा है उसे रहने दो ना, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का थीम भी रहने दो। मतलब 2 चीज़ें तो हो सकती है। रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का ट्रेडिशनल टैग टीम मैच समझ में नहीं आ रहा था, अब वॉर गेम्स करके करोगे तो शायद हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा लगे। मतलब दोनों चीज़ रहनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट विल सी कि क्या होता है। निखिल राठौर ने कहा कि अनपॉपुलर ओपिनियन, AEW's बैकस्टेज मैचेस आर मोर बैंगर देन इन रिंग मैचेस। ओह फॉर श्योर, और ये अनपॉपुलर नहीं, इसको पॉपुलर कह दो। क्योंकि जैसी ऑल एलीट रेसलिंग के ऐसी बैकस्टेज की कुछ न्यूज़ आती है, उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है। अपेरेंटली जो उनके अकॉर्डिंग अच्छा शो देते हैं उस टाइम पे व्यूअरशिप जो 1 मिलियन से नीचे आती है, और जैसे अब ये सैमी गवार और रंडरादे का ड्रामा हुआ, व्यूअरशिप जो है 1 मिलियन के ऊपर पहुंच गई। और बताओ, एज टोनी खान, जो कि पहली बात तो इतना इमेच्योर है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, अगर उसको ये चीज़ दिखेगी कि ये चीज़ हो रही है और मेरी व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो बंदा दोबारा से क्यों ना करे, वो बंदा फिर करेगा। सो एक्सपेक्ट करो कि आगे चल के हमें जॉन मॉक्सले और क्रिस जेरिको के बीच में ऐसी कुछ फाइट देखने को मिल सकती है। अबे तू डब्ल्यूडब्ल्यूई का दल्ला, अबे तू डब्ल्यूडब्ल्यूई का दल्ला। मजाक कर रहा हूँ। बट ये है कि टोनी खान की बस की नहीं है कुछ भी संभालना, इसको संभालना नहीं आता है बिजनेस। मेरे को विंस मैकमैन का डायलॉग अच्छा लगा था कि भाई उसने दोनों सुपरस्टार को बुलाता है और बोल देता है, देख भाई, यहाँ का राजा मैं हूँ, अगर तुम दोनों ने कुछ भी हरकतें करी फालतू की जो कि बिजनेस से बाहर है और रेसलिंग को हर्ट कर रहा है, तो आई विल मेक श्योर कि तुझे कहीं भी काम ना मिले। तो ऐसे में भाई कोई बंदा नहीं होगा जो लड़ेगा।
तो ऐसी पावर अगर हो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। एंड फाइनली पीयूष कुमार ने लिखा है कि 3 साल पहले सारे मैच का एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर लेता था, इनफैक्ट रेसलमेनिया 33, अब 2021 के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता। एंड दैट्स अ बिग विक्ट्री फ्रॉम WWE साइड, बिकॉज मेरे को भी शायद ये लगता है कि 2017-18 के हमने जो वीडियोस बनाई उस टाइम पे प्रिडिक्शंस करना ईजी था, इवन 2019 में भी। बट 2020 के बाद एवरीथिंग चेंज्ड, आई डोंट नो व्हाट, बट जो छोटे छोटे चेंजेस थे आई गेस उसकी वजह से ये बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हुआ और आज उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए प्रिडिक्शन करने में वाट लग जाती है। सो यू नेवर नो, क्या पता भाई वी वांट वाइट के नाम से ही अब ये चैनल का नाम जाना जाएगा 1 महीने तक। मैं नहीं चाहता। सेथ रॉलिंस, लेट्स गो फॉर द विक्ट्री बॉय। Anyways, that's it for this video. Definitely comments में लिखकर बताना regarding any of the situation. And do you think कि we want white होने वाला है इस चैनल का नेम? अब वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।